ले जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इंज नहीं तो फिर उंज भी नहीं। मतलब भाई वो क्या होती है इंग्लिश की फ्रेज कि माई वे और द हाईवे। मोहसिन नकवी साहब ने बेसिकली खत लिखा है आईसीसी वालों को, ठीक है। और उस खत में मोहसिन नकवी साहब ने यह लिखा है कि भाई साहब जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट भाई ने टॉस के टाइम सलमान अली आगा को किस बेस के ऊपर किस हैसियत में यह कहा कि आपने सलमान अली आगा साहब सूर्या कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाना। आपने किस बेसिकली पोजीशन में आकर यह बात की है, बताएं ज़रा। आईसीसी का मैच रेफरी है, पुराना मैच रेफरी है, सीनियर मैच रेफरी है, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैच रेफरी का बेसिक जो ड्यूटी होती है ना, वो होती है कि भाई उसने ना मैच का माहौल ठीक रखना है। कुछ उसे लगे ना 19-20 हो रहा है, कोई ज़्यादा बदमज़गी हो गई है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वो नहीं होने देनी। उसका काम है चेक एंड बैलेंस रखना कि सारे का सारा मैच एज पर दी आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, वो अंजाम पजीर हो। मतलब ये कि किसी भी किस्म का कोई भसड़ ना मचे, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो हो, एमसीसी के जो कवानीन हैं उनकी किसी भी तरीके से खिलाफ वर्जी ना हो। साला इधर कोतवाल ही, ठीक है, बंदे को कह रहा है कि अब तुम्हारे घर चोरी तो हो गई है, तुम ऐसा करो कि चोर को खाना खिला कर ना उसके घर वापस भेज दो, सामान का बाद में देख लेंगे। जबकि कोतवाल का काम है कि चोर की पकड़ के फेंटी लगाए, सामान उसे बरामद करके वो जिस बंदे के घर चोरी हुई है उसको हवाले करे। एंडी पाइक्रॉफ्ट साहब अपने ही उसमें थे, उन्होंने कहा नहीं, नो हैंडशेक। तो उस पर पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम तो एशिया कप का कोई भी और मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये कंट्रोवर्शियल जो है ना मैच रेफरी ये चेंज नहीं होता। अब पहले जो पॉइंट है ना उस तक तो मैं एग्री था कि भाई कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, पॉलिटिक्स घुस गई है, मैच रेफरी तक काम ख़राब हो चुका है। आईसीसी वाले भी इसमें बस जिसे कहते हैं यही कहेंगे कि भाई आप आटे में पानी डालें, गूंदते हैं हम आकर, आप बस पानी डाल के रखें, आटे का भैंस की यहाँ लीरा वो बन जाए, कीचड़ बन जाए, वो एक अलग बात है। आईसीसी ने आना कोई नहीं। और ये मैच रेफरी चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, मैच रेफरी कोई और आ जाएगा। लेकिन ये हैंडशेक वाला तो फिल्म चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये फिल्म तो इस टाइम सुपर डुपर हिट हो गई है ना। वो लग रहा है उनको कि भाई अगलों ने, ठीक है, गिराए होंगे जहाजबाज, हमने भैंस की आँख हैंडशेक नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई ना, बस हमने ले लिया बदला। तो वो फिल्म इस टाइम हिट चल रही है। तो ये तो फिल्म, इसका तो मेरा ख्याल है पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान फेसेस इंडिया इन एशिया कप। मतलब 3 मैचेस का चांस है, एक हो गया है, एक मोस्ट प्रॉब्ली 20-21 को हो जाएगा, 21 को शायद, और एक फाइनल में अगर दोनों जाते हैं। तो ये आपने एक पार्ट उसका देख लिया, दूसरा 21 को, तीसरा फाइनल में। तो ये तो चीज़ आगे चलेगी। तो कोई और अगर मैच रेफरी आएगा तो वो भी यही कहेगा कि कोई हैंडशेक, अब लेट सपोज सूर्या कुमार यादव कहता है भाई मैं नहीं हैंडशेक करता, जो नया मैच रेफरी आएगा वो सूर्या कुमार को अपने गोडों में देके कुटना शुरू कर देगा 3600 कैमरों के आगे। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्या कुमार यादव पे फाइन कर देगा। सूर्या कुमार यादव ने कहना घंटा कर लो, मैच फी का फाइन ही करेगा ना, ठीक है, बैन शैन तो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो फिर बीसीसीआई वालों ने कहना अच्छा बड़ा बेटा दुबई से माल कमा कर तुम्हें भिजवाए हैं, और तुम छोटे बहन भाइयों की रिश्तेदारियां अपनी मर्जी से सेट करो, हमसे कोई पूछे ही ना। भाई साहब ये तो वो है जगह कि यहाँ पर सबसे नल्ला बच्चा सऊदीया जाकर नौकरी करनी शुरू कर देना तो उसके घर वाले पीछे कह रहे होते हैं कि नहीं मसला तो काफ़ी गंभीर है, हाजी आएगा ना सऊदीया से तो वही आगे फैसला करेगा। इधर तो ये हिसाब किताब हुआ होता है। ये तो फिर बीसीसीआई है, हज़ारों करोड़ों जिसे कहते हैं रुपयों वाली कंपनी, तो वो तो आईसीसी को कहेंगे अच्छा
बस फिर ठीक है, फिर अपना खुद ही कमा लो। तो सूर्य कुमार यादव को बैन शैन मुझे नहीं लगता किसी मैच शैच का लगेगा। हाँ, मैच फी का फाइन हो जाएगा, वो तो उसके लिए छिल्लड़ है, वो दे देगा। हो सकता है बीसीसीआई वाले उसकी जगह पर मैच फ़ी जो है वो उसका फ़ाइन भर दें और सूर्या को उसकी मैच फ़ी पूरी दे दें, बल्कि हो सकता है डबल करके दे दें कि इसने बच्चे ने अच्छा बच्चा है, बात मानी है हमारी, हमने इसे बोला था ये फिल्म डालो, उसने डाल दी, अल्लाह ते खैर सला, तुम डबल पगार लो सूर्या इस दफ़ा। एशिया कप में कितना कमाए हो इतना, इसको और बोनस दे दो। वो तो इस तरह कर सकते हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये अगर आपने ये कंडीशन रखी है ना कि रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट को चेंज कर दिया जाए और जब तक ये मैच रेफरी चेंज नहीं होता आप टूर्नामेंट का कोई और मैच नहीं खेलेंगे, तो मेरे हिसाब में आप रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट को छोड़े, आप सीधा सीधा टूर्नामेंट का इनकार कर दें। आप कहें हम नहीं खेलते, अब बदमज़गी हो गई है, अब जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल काम हो गया है, पॉलिटिक्स घुस गई है यहाँ पर। अब जिसे कहते हैं कि अगर आपने एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्पोर्ट्समैन जेस्चर भी नहीं दिखाना, हैंडशेक करने का एंड ऑल दैट, और आपने भाग कर अंदर से जाके कुंडी लगा लेनी है, जैसे वो फ्लीट लेकर आ गया अपना, क्या नाम है उसका, औरंगज़ेब जहाज़ों का, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये इधर ही लैंड करवाएगा सारे के सारे वो थंडर, ठीक है। वो केड़े थे 15 लगे हुए, क्या नाम था उनका, केपी 15, और जो भी थे वो लगे हुए हैं, नवे नकोर चमचमाते, वो वाला चक्कर करना है, वो वाला आप चक्कर समझ रहे हैं। अबे नहीं भाई, आम से इंसान थे वो, थोड़ी है पायलटवा या ये वो तो क्रिकेटर हैं। ये एक नॉर्मल जेस्चर था जिसको बहुत गलत तरीके से जिसे कहते हैं पोर्ट्रे किया गया दुनिया के सामने। बट अब अगर कर दिया तो मेरे हिसाब में तो पीसीबी को स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, हम खेलेंगे ही नहीं। अब ये वो जिसे कहते हैं दूध में मेंगनियाँ डालने वाली बात है कि आप कहेंगे भाई मैच रेफरी को चेंज कर दो। मैच रेफरी के चेंज होने से ये सारा जो कल्चर अभी इस्टेब्लिश हो गया है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ये चेंज हो जाएगा? आई रियली डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। यहाँ तो आईसीसी स्टैंड ले ले, आईसीसी स्टैंड ले ले, क्या है कि नहीं भाई कोई नहीं, ये नहीं होगा इस तरीके से, हैंडशेक होंगे, ये वो सारा कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज़िंदा रखे आईसीसी, फिर तो बात है। कहे कि नहीं हम टीम को बैन करेंगे अगर इस किस्म का कोई काम हुआ, और फाइन भी करेंगे, बोर्ड को भी फाइन करेंगे, दिस दैट लटरम पटरम, फिल्में तो 10 हो सकती हैं ना। तो वो अगर आईसीसी करे तो फिर तो और बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आईसीसी इस किस्म का कोई काम नहीं करेगा। आईसीसी को पता है कि अगर इस किस्म का काम किया ना तो भाई साहब खुद के ना भूखे दिन आ जाएंगे, फाके करने पड़ेंगे। अभी तो सारी चमचमाहट जो है वो उस मेजर बजट से है, वो उस सारे बजट से जिसका एक बड़ा मेजर चंक जो है वो इंडिया के मैचेस से आता है। इंडिया मेरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है ना आईसीसी को सालाना, तो आईसीसी फिर इतने जिसे कहते हैं खड़पैंच के साथ क्या मुकाबला करेगा? हमें कह देगा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, गलती से हो गया है। जैसे अमीर आदमी की गाड़ी से टक्कर वक्कर लग जाए तो लोग गरीब को समझा रहे होते हैं, रहने दे यार इसके साथ क्या पंगा लेगा, अमीर आदमी है, गाड़ी देख उसकी कितनी लंबी है, इतनी लंबी तो मतलब तेरे घर में कोई चारपाई नहीं होगी, इस गाड़ी को तो तू अपने घर में खड़ा भी ना कर सके। इस गाड़ी के साथ 2 अगर तू वो लगा दे ना, वो बांस के सफ़ेद चूने करके, तो लोगों को लगे कि ये घर ही है जिसके 2 मीनार हैं बाहर, सतून। तो आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क आउट। जो चीज़ सेट हो गई है नो हैंडशेक वाली, ये इस टूर्नामेंट में कंटिन्यू करेगी, हो सकता है आगे भी करें। पीसीबी ने जो अब जो पीसीबी इसके ऊपर है ये एंटीडोट, मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि अगर करना ही है तो सीधा सीधा बायकॉट करो, कहो जी हम नहीं खेल रहे ये टूर्नामेंट, हमारा अब हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा, कुछ इस तरह का करें। आई डोंट थिंक सो कि मैच रेफरी के चेंज होने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा चीज़ों का। आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैच रेफरी चेंज कर देगा, बीसीसीआई को भी कुछ नहीं कहेगा, इंडियन क्रिकेट टीम को भी कुछ नहीं कहेगा, तो मैच रेफरी चेंज कर आगे क्या हो जाएगा?
हाँ मैच रेफरी ने किया गलत है, उसने बेसिकली बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया है, हालांकि वो आईसीसी का नुमाइंदा है, और या उसने टेक्निकली कहें तो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, जबकि वो बीसीसीआई से तनख्वाह लेता है। बट फिर बात वही है, हु गिव्स अ डैम। मेरा ख्याल है कि पीसीबी इन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी ना ज़ाया करे। रेफरी कोई और भी आ जाएगा ना तो अल्टीमेटली आप यूँ समझें कि WWE का ये जो मुकाबला है ये पहले से डिसाइडेड होना है कि इसमें आगे चल के क्या होगा। तो मैं भी अपना खून खुश कर रहे हैं। क्या ख्याल है तुम लोग क्या कहते हो यार? मैच रेफरी को चेंज होने से कोई चीज़ चेंज होगी? हैं? आईसीसी पिनलाइज करेगा या मैच रेफरी कुछ सज़ा वज़ा देगा नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया के मैच में, इसी टूर्नामेंट में, कि भाई नहीं हैंडशेक नहीं मिलाया, टीम को बैन, या सूर्या को बैन, सूर्या को फाइन, टीम को फाइन, कुछ इस तरह? मुझे नहीं लगता। बाकी तुम्हारा क्या जवाब है या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।